हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। लेकिन मुझे ये भी आभास है जो हमारे इंडियन क्रिप्टो यूज़र्स हैं, जो ज़्यादातर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते थे या करते हैं, वो अभी थोड़ा सा परेशान हैं। और ख़ासकर जो एक बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस, उसको लेके, क्योंकि ज़्यादातर यूज़र जो हैं वहाँ पे ट्रेड करते हैं या करते थे। अब लगातार बाइनेंस को लेके भी कुछ ना कुछ न्यू अपडेट निकल के आ रही है, कुछ रूमर्स निकल के आ रहे हैं और बहुत सारा कुछ यहाँ पे जो है वह लगातार सुनने को मिलता है। अभी एक जो नई चीज़ निकल के आई कि बाइनेंस ने नए यूआरएल लॉन्च कर दिए हैं। अब एक्चुअल में नए यूआरएल वेबसाइट लॉन्च किए हैं या ये पहले से थी, क्या इसकी सच्चाई है, बाइनेंस का इसके ऊपर क्या कहना है, या बाइनेंस की तरफ से कोई अभी अपडेट आई है कि नहीं आई है, उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और यहाँ पर हम सॉल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अगर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस नहीं तो हमें कहाँ पे रखना चाहिए और क्या लेटेस्ट सारा कुछ चल रहा है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को लेके, उस बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखो सिचुएशन कैसी भी हो, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर आप 2-4 हफ्ते के लिए कुछ नहीं करोगे तो यहाँ पे कुछ पहाड़ टूट पड़ेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ होती है कि अपने फंड्स को, अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेव करना, तो उसके सॉल्यूशंस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ना कि इस टाइम पे ट्रेडिंग को लेके। तो क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में बात करूंगा। अगर आपको लगता है हम आपके साथ बने हुए हैं, सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ में लगातार कोशिश कर रहे हैं अपडेट करने की, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है, देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि अभी तक सिचुएशन क्या हुई, ताकि आप एक पिक्चर क्लियर हो जाए। और अगर आपको लग रहा है ना, जो ये नए जो लोग बोल रहे हैं, जो न्यू यूआरएल लॉन्च किए हैं बाइनेंस ने, उनकी सच्चाई भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है और हमें क्या इससे खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 28 दिसंबर को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस थे उन्होंने 9 नाम लिए थे लिस्ट के अंदर, और जो हमारी मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की, उनको उन्होंने रेकमेंड किया था कि भैया इनके URL को ब्लॉक कर दिया जाए। अब यहाँ पर 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था और 2 हफ्ते बाद पहले एप्पल स्टोर से जो है एप्लीकेशंस गायब हुए। फिर यहाँ पर निकल के आया कि वेबसाइट और URL ब्लॉक कर दिए, फिर प्ले स्टोर से गायब हुए। लेकिन अभी भी एप्लीकेशंस यहाँ चल रही है जो आपने ऑलरेडी आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। अगर आप नई एप्लीकेशन के लिए देख रहे हो तो सही तरीके से प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो ये अभी तक की कहानी थी। लेकिन कल एक और नई चीज़ निकल के आई, और क्या ये लीगल है, क्या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे ट्रेड करना लीगल है, इस बारे में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जो URL की बात हो रही है, देखो कोई भी बड़ा एक्सचेंज लॉन्च होता है ना, तो वो सिर्फ .com को यहाँ पर नहीं खरीदता है। वो क्या करता है, वो आसपास के जैसे जो मेन जो डोमेन्स होते हैं उनको भी खरीद लेते हैं। जैसे कि इन्फो हो गया, .net हो गया, .me हो गया, जो रिलेटेड लगते हैं उनको, उनके लिए हिसाब से सूटेबल होते हैं। तो बाइनेंस की जो अभी आपको ये लग रहा है ना कि नए URL हैं, ये अभी के नहीं है, ये 6 साल पुराने हैं और ये भी पहले से वर्क कर रहे थे। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि ये अभी लॉन्च हुए हैं या इंडिया के लिए लॉन्च हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये गलत बात है। इसका बाइनेंस पे क्या कहना है मैं आपको आगे बताऊंगा, या बाइनेंस की तरफ से क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑफिशियली बाइनेंस की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस चीज़ को लेके नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक आपको चीज़ जो ऑब्जर्व करनी है, और ये ध्यान रखिएगा, इसको वेरीफाई कर सकते हो कि ये डोमेन एक्चुअल में बाइनेंस से रिलेटेड है। एक तो डायरेक्ट उनके कस्टमर सपोर्ट पे बात कर सकते हो, या दूसरा आप यहाँ पर बाइनेंस की वेबसाइट पे वेरीफाई कर सकते हो जो डोमेन उनसे रिलेटेड है। अगर वो नहीं होंगे तो वो बता देगा सस्पिशियस, होंगे तो वो ग्रीन सिग्नल वो बता देगा। जैसे कि binance.info, binance.me, ये यहाँ पे वेरीफाई किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकी एज देखोगे डोमेन की, तो ये 6 साल पुराने हैं और ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं बाइनेंस से रिलेटेड। तो ये नए नहीं हैं।
अब यहाँ पर अथॉरिटीज़ ने क्या किया होगा, binance.com का URL लिया होगा और उसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन ये दो URL या और बहुत सारे हो सकते हैं URL हों जो बाइनेंस से रिलेटेड हों, वो वर्क कर रहे हैं। लेकिन क्या ये लीगल है, उस बारे में बात करने से पहले आपको एक और वार्निंग दे दूं। जब आप ऐसे URL सर्च करते हो तो सबसे पहले वेबसाइट पे जाके यहाँ पे चेक वेरीफाई कर लीजिएगा, जैसा अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कई लोगों के साथ में ये भी कंप्लेंट आ रही है कि वो ऐसे ही रैंडमली या कोई फेक लिंक को क्लिक कर रहे हैं, उनके मोबाइल हैक हो जाते हैं, उनकी क्रिप्टो भी चोरी हो सकती है। आपको पता है ना, आज की डेट में एक लिंक आप क्लिक करते हो तो आपका पर्सनल डाटा, कई बार तो मोबाइल भी हैक हो जाते हैं। तो ये सावधानी ज़रूर बरतिएगा। कोई भी लिंक को क्लिक करने से पहले सबसे पहले उनकी ऑफिशियल साइट पे जाके वेरीफाई कीजिएगा, या सारी चीज़ों को देखिएगा। जब ठोक बजा के तसल्ली हो जाए उसके बाद कीजिएगा। अब यहाँ पे URL को लेके एक शख्स हैं, उन्होंने बाइनेंस से पूछा कि, या कस्टमर केयर पे उन्होंने बात करी होगी, अभिषेक नाम के एक शख्स हैं, और उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, कस्टमर केयर के लगते हैं। हमने इनको वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन हमें लगा ये ट्वीट पे है तो आपके साथ में भी शेयर कर दें। तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर दो डोमेन हैं, binance.me और binance.info.com वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन पीपल शेयर कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं ये दो डोमेन, इज इट फाइन? तो यहाँ पे कस्टमर की तरफ से तो ऐसा लगता है, येस आई अंडरस्टैंड येस इट इज़ लेजिट, यानी कि ये लीगल है बाइनेंस की तरफ से। लेकिन बाइनेंस की तरफ से ये स्टेटमेंट कहीं नहीं है कि बाइनेंस ने ये डोमेन इंडिया के लिए ही यहाँ पर यूज़ करने के लिए दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो अगर आप ये कह रहे हो ये सिर्फ इंडियन यूज़र्स के लिए है, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पर आपको जो चीज़ें समझने की हैं, जब ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, जब भी बाइनेंस की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रही है या जो भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि हम अभी इन प्रोसेस हैं कंप्लायंस करने के लिए लोकल अथॉरिटीज़ के साथ में, या वर्किंग कर रहे हैं। बाइनेंस ने ना कोई नए URL ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोले हैं और ना बाइनेंस ने इनके बारे में कोई जिक्र किया। अब यहाँ पर समझने की बात क्या है, क्या ये लीगल हैं ट्रेड करना, या क्या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे ट्रेड करना या इनको यूज़ करना? अब आप समझिएगा, हमने सुबह एक वीडियो बनाई थी CA राहुल गुप्ता जी के साथ में, क्योंकि हमें भी लगा ये बड़ा एक क्वेश्चन है कि क्या ये लीगल है। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, और उसमें क्या निकल के आया था जो उन्होंने बोला कि जब हमारी अथॉरिटीज़ ने उन URLs को या उन कंपनीज़ को ब्लॉक कर दिया है, तो एक तरह से ये इशारा ही है ना कि ये लीगली नहीं कर रहे हो आप, यानी कि आप वहाँ पे लीगल काम नहीं कर रहे हो। तो इसको यूज़ करना कोई लीगल प्रोसेस या लीगल तरीका नहीं है, और हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग या कुछ और इलिसिट एक्टिविटी के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया जाए। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे एक आइडिया लगता है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे जब तक क्लियर नहीं होता या कंप्लायंस नहीं करते हैं ये एक्सचेंजेस, तो उन पे ट्रेड करना कोई एडवाइजेबल चीज़ नहीं है, पहली बात। अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आपके पास में एक्चुअल में 3 है, लेकिन 2 सॉल्यूशन हमें लगता है कि एक्चुअल में अगर आप देखते हो तो फीजेबल है और समझ में आता है। एक है कि जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं उन पे आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वही बात है वो भी ब्लॉक हो सकते हैं। और ये जो URL बाइनेंस को आपको लग रहे हैं ना, वो भी आने वाले टाइम में जैसे ही नोटिस में आएंगे अथॉरिटीज़ के, वो भी ब्लॉक होते देखेंगे। तो ये कोई सही तरीका नहीं है। तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को फ़िलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। अब 2 ऑप्शन क्या बचते हैं? एक ऑप्शन है कि मैं हार्डवेयर वॉलेट खरीद लूं, और जो पर्सनल ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं जैसे ट्रस्ट, सेफवाल, ऐसे वॉलेट के अंदर मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर लूं। अगर मुझे एक्सचेंजेस पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे ट्रेड नहीं करना है, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूं, तो और यहाँ पर मुझे बस शांति चाहिए। या दूसरा ऑप्शन ये है, क्योंकि कई लोगों के साथ दिक्कत क्या आती है, वो अपने पास फ्रेज़ या टेक्निकलिटी को नहीं समझते हैं। कई बार अगर मान लो आपका जो पास फ्रेज़ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, आपका फ़ोन हैक हो गया, या आप कोई समझ से बाहर हो गया, तो पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसीज भी गवा सकते हो। एक और ऑप्शन जो आप यूज़ कर सकते हो वो है इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस। अब इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अंदर कौन से एक्सचेंज पे आप वर्क कर सकते हो? यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ कंप्लायंट है कि नहीं।
नहीं। टोटल अगर जो है देखोगे सर्विस प्रोवाइडर या एक्सचेंजेस 31 हैं, तो जो कंप्लायंट हैं अभी एट प्रेजेंट, उनमें से एक नाम है मुद्रेक्स। आप मुद्रेक्स पे वर्कआउट कर सकते हो। मुद्रेक्स की बात करते हैं यहाँ पर, वो FIU से कंप्लायंट है। तो ये जो टेंशन है आपकी कि ये एप्लीकेशन रिमूव हो जाएगी या वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी, तो ये तो नहीं होने वाली है। एक इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। इसकी एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो एप्पल स्टोर पे और एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। 300 से ज़्यादा यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के पेयर है जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप बाइनेंस से यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र करते हो तो इस पे कोई ट्रांजैक्शन फ़ी या गैस फ़ी जिसको वो कहते हैं वो नहीं लगेगी आपकी, और डायरेक्टली जो आपने वहाँ ट्रांसफ़र किया है वही फ़ंड आप 300 कॉइन्स के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो कई वो आपको USDT के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ पर ट्रांसफ़र करो वो कॉइन, और जो आपकी गैस फीस होगी इन्होंने ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि सेम टू सेम आपको उतना ही अमाउंट यहाँ मिलने वाला है। अगर आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे साइन अप करते हो, KYC करते हो और 5,000 रुपये का डिपॉजिट करते हो तो आपको 500 रुपये का बोनस भी देते हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट और विड्रॉल भी कर सकते हैं। कई एक्सचेंजेस के ऊपर डिपॉजिट तो कर सकते हो, विड्रॉल के इश्यूज आ रहे हैं, और यहाँ पर आप बैंक से लेना देना यानी कि डिपॉजिट और विड्रॉल UPI के थ्रू और दूसरे बैंक्स के जो ऑप्शंस हैं उसके थ्रू भी यहाँ पे आप जो है ट्रेड कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट एक और बात है, और बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी कर रहे हैं कि सर KYC का इशू आ रहा था, तो यहाँ पे आपको बता दूँ ये इशू इन्होंने फिक्स कर लिया है। और यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी साइन अप कर लिया है तो आप KYC ज़रूर करिएगा, और अगर बोनस का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उससे कर लीजिएगा। और ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो अपनी KYC का प्रोसेस आगे करिएगा या देखिएगा इस ऑप्शन के बारे में भी। बाकी दोस्तों कहने को तो बहुत कुछ है, जो भी अपडेट आ रही हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको जो भी अपडेट आएगी हम करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, और उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए बता लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।